शांति शांति। अरे घणो तमाशो हो रहे बहरोड में। अब शांति की स्थापना का समय आया है, शांति स्थापना करांगा। बोलिए बाबा भास्करानंद जी महाराज की, बोलिए जिलानी माता की, बोलिए अवधूत योगीराज बाबा खेतानाथ जी महाराज की, बोलिए मैन श्री चांदनाथ जी महाराज की, बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। भाई ग्राउंड में बैठे तो सबकी आवाज आई, लेकिन वो बाहर जो रोड के साथ में हमारे बहरोड के सभी मतदाता बंधु खड़े हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि इस अधर्मी सरकार को, इस अधर्मी विधायक को यहां से बाहर भगाना, इसलिए जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए भारत माता की। आज नींद ना आवा मैंने। आज 4-5 गोली और खानी पड़ेंगी भाई। आज ये यात्रा 5 सितंबर को महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि, गोगा पीर की तपोभूमि, वहां से इस यात्रा का प्रारंभ हुआ। आप सब बैठ जाइए भाई, आप सब बैठ जाइए प्लीज। मीडिया के बंधुओं को छोड़कर बाकी सब बैठ जाइए भाई, सब बैठ जाओ शांति से। 5 सितंबर को यह यात्रा प्रारंभ हुई और राजस्थान प्रदेश की 50 विधानसभाओं से होते हुए, जिसमें बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, इन सब क्षेत्रों से होते हुए आज इस यात्रा का विधानसभा दौरे का समापन आज अपने इस बहरोड में समापन होने को जा रहा है। यात्रा दौरे का समापन है। यात्रा का समापन आने वाली 25 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जयपुर के अंदर इस यात्रा का समापन करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप बड़ी संख्या में जयपुर भी पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान बढ़ाएंगे। आज इस यात्रा के मुख्य वक्ता और इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हमारे गुजरात में पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल जी, जो कि राजस्थान चुनाव के सह प्रभारी भी हैं। आप जोरदार ताली बजाकर आपका अभिनंदन और धन्यवाद करें कि आपने यहां आने का, हम सबको इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का आपने अवसर दिया। इस यात्रा का, आज का यात्रा का नेतृत्व कर रहे हमारे किसानों को की आवाज उठाने वाले किसान नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में हमारे उप नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर सतीश पूनिया जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजाकर। विशेष रूप से इस यात्रा का संयोजक के रूप में इस यात्रा को संचालित करने वाले आदरणीय श्री CR चौधरी जी भी आज पर विराजमान है, उनका भी जोरदार अभिनंदन और स्वागत करें। इस यात्रा के सह संयोजक आदरणीय श्री सरवण सिंह बगड़ी जी का भी आप जोरदार धन्यवाद और अभिनंदन करें, जो कि हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। इस यात्रा में विशेष रूप से आज हम सबको मार्गदर्शन देने आए आदरणीय श्री सरदार अजय पाल सिंह जी, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आपका भी अभिनंदन और स्वागत है। वासुदेव चावला जी, जो कि हमारे प्रदेश मंत्री हैं, उपस्थित इस मंच पर हमारे उत्तर जिले के अध्यक्ष श्री उमेद भाया जी, हमारे दक्षिण जिले के अध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता जी, और विशेष रूप से जिनके समर्थन के लिए आप सब लोग आए हैं, ऐसे हमारे जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सेवा में समर्पित हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्री बलवान सिंह जी, हमारे पूर्व प्रत्याशी श्री मोहित यादव जी, हमारे पूर्व पार्षद श्री महेंद्र यादव जी, हमारी सानू यादव जी, जो कि महिला मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता भी है, हमारे बीच में डॉक्टर शांति भाई, शांति हमारे बीच में डॉक्टर नीलम यादव जी भी विराजमान हैं,
हमारे बीच में ओम प्रकाश यादव जी भी विराजमान है। आप सबका भी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजाकर। उपस्थित इस सभा के अंदर संतोष प्रधान जी भी हैं, जो पंचायत समिति नीमराना की प्रधान है और इस यात्रा के, इस बहरोड विधानसभा के यात्रा के संयोजक के रूप में काम कर रहे और निरंतर लोगों की सेवा में लगे रहने वाले ऐसे हमारे पूर्व प्रधान श्री रोहतास यादव जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अमित राठ जी उपस्थित हैं, सुदेश यादव जी वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं, हमारे देवेंद्र यादव जी पूर्व जिला महामंत्री उपस्थित हैं, संजय यादव, सुनील, राधेश्याम जी, योगेश चौहान जी और संजय शर्मा जी, ये सब हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। सुभाष अग्रवाल जी कोषाध्यक्ष जी उपस्थित हैं, सुभाष गुप्ता जी उपस्थित हैं, सुनील जिला पार्षद जी हैं, ओम प्रकाश जी यादव जी हैं, कपिल वैद्य जी हैं, कमल यादव जी हैं, बाबूलाल जी हैं और बड़ी संख्या में जितने इधर हैं इतने इधर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सब मंच पर विराजमान हैं। आप सबका अभिनंदन है, आप सबका धन्यवाद है, आप सबका स्वागत है। प्रधान जी आप इधर आ जाओ, बैठ जाओ ना। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये जो संख्या आज यहां पर दिख रही है, कैसे ये संख्या आई है, ये एकता का प्रमाण है। और एकता क्या होती है आप जान चुके हो कि नहीं जान चुके? ये एकता की मुट्ठी बांधिए एक बार दोनों हाथों से, सब लोग दोनों हाथों से दोनों मुट्ठी बांधकर ये संकल्प लें कि हमारे बहरोड से कमल का फूल खिलेगा। इस राजस्थान के सिंह द्वार से कमल का फूल खिलते हुए राजस्थान की विधानसभा में कमल का फूल पहुंचेगा। ये भक्तजनों आप सब लोग बैठे हैं, ये एकता का ही आज जो आप सब एकता का एक जो ताकत देख रहे हैं, ये ताकत ही हम सबको आगे बढ़ाएगी। इसलिए बंधुओं, चाहे देश की आजादी की बात हो, चाहे आज देश को आगे बढ़ाने की बात हो, इन सब विषयों में एकता ही काम आई है। और आज जिस प्रकार से बहरोड के अंदर ये गुंडा राज स्थापित हुआ है, ऐसे लुच्चे लफंगे मवालियों को भगाने के लिए भी हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा और इनको बाहर का रास्ता हम सबको दिखाना पड़ेगा। बंधुओं, इस यात्रा के माध्यम से हमारी पार्टी ने संकल्प लिया कि परिवर्तन संकल्प लेकर हम राजस्थान की जनता के बीच में जाएंगे। ये परिवर्तन संकल्प हमारा संकल्प है कि हमारी राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर राजस्थान की जनता की सेवा में समर्पित रहने वाली पार्टी है। ये संकल्प लेकर आपके बीच में आए हैं कि हमारी भावना केवल आपकी सेवा करनी है, हमारी भावना राज करने की नहीं है, सेवा करने की भावना है। राज और सेवा में बहुत बड़ा अंतर होता है, इस सबको समझना होगा। आज राजस्थान में जो राज है, उस राज ने क्या स्थिति बनाई है राजस्थान की, ये कोई बात किसी से छिपी नहीं है। और बार बार हम उन बातों को कहने का मैं मानता हूं कोई औचित्य भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि राजस्थान में जो आज वर्तमान परिस्थिति इस कांग्रेस ने बनाई है, और ये तो झूठी सरकार है, झूठों की सरकार है। अगर मेरी बात झूठ हो तो किसान भाई बैठे यहां पर उठकर खड़े बता दे कि आपसे झूठ बोलकर इन लोगों ने वोट लिया था कि नहीं लिया था, लिया था कि नहीं लिया था। ये झूठी सरकार है, इनको कोई अधिकार नहीं राजस्थान की कुर्सी पे बैठने का। मेरे युवा साथी बता दे कि आपको बेरोजगारी भत्ता देने का वादा इन लोगों ने किया था कि नहीं किया था। झूठ की सरकार है, झूठ की सरकार। इनका इतना बड़ा झूठ, क्या हमारे राजस्थान के किसान, हमारे राजस्थान के युवा साथी इस झूठ को माफ कर देंगे क्या? माफ कर देंगे क्या? अरे राजस्थान की जनता को तो समय अब मिला है, आपको आने वाले चुनाव में निर्णय कर कर बताएगी। और इस कांग्रेस ने बुक करा लिया कि समुद्र के अंदर एक छोटा सा टापू, वहां पर जाकर ये कांग्रेस के 4-5 विधायक रहेंगे, ये वापस कभी राजस्थान में आने वाले नहीं है। इसलिए बंधुओं मैं कहना चाहता हूं, ये झूठ की सरकार है, झूठ की दुकान है, इसमें कोई सामान नहीं है। और फिर से आपके बीच में झूठ का तंबू लगाकर ये लोग बैठ गए हैं। इन लोगों ने सदैव देश की जनता का वोट लूटने का काम किया है, आपको भ्रमित करने का काम किया है। हर बार चुनाव के समय पर झूठे वादे करना, हर बार चुनाव के समय पर आपको लोभ लालच देना, कभी आपको मोबाइल की बात करना, कभी कम्बल की बात करना, कभी सीएफएल की बात करना।
आपको याद होगा ना, एक समय आज से 10 साल पहले चुनाव था जब गहलोत ने CFL लाइट बांटी थी कि नहीं बांटी थी? ये झूठ की दुकान है। ये सदैव लोगों को लालच देते हैं और झूठ बोलकर आपसे वोट लेने का काम करते हैं। कांग्रेस का इतिहास ही यही रहा है। उसने कभी भी ये नहीं चाहा कि हमारे देश का किसान आगे बढ़े, हमारे देश का गांव का मजदूर आगे बढ़े, हमारे देश में गांव में रहने वाले हमारे मतदाता बंधु आगे बढ़े, क्योंकि वो जानती है, वो समझती है, उन्होंने सीखा यही है। अगर हमारा गांव का व्यक्ति पढ़ लिख जाएगा, वो विद्वान हो जाएगा, उसमें समझ आ जाएगी, तो वो सही गलत का निर्णय करेगा। अगर वो सही गलत का निर्णय करना सीख गया तो कांग्रेस को राज करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए देश में शुरू से 2 शिक्षा नीति कांग्रेस लेकर आई, एक हिंदी मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम। आप जानते कि हिंदी मीडियम का क्या हाल हुआ है। हिंदी मीडियम पे भी काम किया होता, देश की एक शिक्षा नीति होती तो देश का स्वरूप ही आज कुछ अलग होता। लेकिन कांग्रेस ने जानबूझकर ऐसी नीतियां बनाई। कभी भी योजनाओं के नाम पर योजना बनती थी, केवल कांग्रेस के लोगों को खाने कमाने के लिए बनती थी। योजना कभी भी आपके बीच में नहीं पहुंचती थी। अगर पहुंचती थी तो कोई भी बुजुर्ग खड़ा होकर बता दे कि उस समय पर जो आज से 2014 के पहले जो पेंशन मिलती थी आपको, वो पेंशन में जो 200, 300, 250, 400 जो भी रुपया आपका आता था, और जो अधिकारी आपको गांव में पैसा देने आता था, वो 300 में से 50 रुपए जेब में रखता था कि नहीं रखता था? रखता था कि नहीं रखता था? और किसी की हिम्मत होती थी, किसी की हिम्मत होती थी कि भैया मेरे 50 रुपए वापस दे दे? नहीं होती थी, कि उसको पता था कि अगर बोल गया तो तेरी अगली बार ये 250 भी नहीं मिलने। ऐसा ही राशन का हाल था। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा माताओं बहनों को सम्मान मिले, उनको भी चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा और हर घर तक सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती थी कि माताओं बहनों को सम्मान मिले, उनके घर में शौचालय बने, लेकिन आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा और 10 करोड़ से भी अधिक शौचालय बनवाने का कार्य किया। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस की रीति नीति को, और यही कांग्रेस की रीति नीति रही है कि कभी भी उसने ये नहीं सोचा कि पेंशन का पैसा सीधा आपके खाते में जाए, अन्य किसी योजना का पैसा सीधा आपके खाते में जाए। कभी भी जनधन खाते खोलने का उन्होंने कभी भी देश के लोगों को कहा नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और आज आपका 1 रुपया भी पेंशन का कोई माई का लाल चुरा नहीं सकता। सीधा का सीधा पैसा आपके खाते में पहुंचता है, सीधा का सीधा आपके खाते में पहुंचता है। इसलिए बंधुओं मैं कहना चाहता हूं कि आप सब इस कांग्रेस को भली भांति जानते, मुझसे ज्यादा जानते। मेरी तो उम्र बहुत छोटी सी है, आपने तो बहुत चुनाव लड़े हैं, देखे हैं। कांग्रेस हर बार यही करती है और हर बार यही बोलती है। इसलिए इस कांग्रेस को समझना होगा, कांग्रेस कभी भी देश का भला नहीं चाहेगी। जो पार्टी सनातन धर्म का विरोध करती हो, जो पार्टी सनातन धर्म का विरोध करने वालों के साथ खड़ी होती हो, क्या उसको अधिकार है इस राजस्थान की देवतुल्य भूमि पर जनता पर राज करने का अधिकार है? क्या बताइएगा? उन लोगों ने कहा कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें वो डेंगू से भी खतरनाक है, वो कोरोना से भी खतरनाक है, वो तो एड्स की बीमारी है। सनातन धर्म को इतनी बड़ी गाली दी है। मेरे सनातन धर्मी हिंदू धर्मी भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं कि इस पाप के लिए आप कांग्रेस को माफ करोगे क्या? करोगे क्या माफ? अरे सनातन को कोई समझ सकता है तो ये भारत की भूमि समझ सकती है, पूरा विश्व समझ सकता है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व उनके साथ बढ़ा है। ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि सनातन की ताकत है, हमारा भाव, हमारा ध्येय पूरा विश्व को एक परिवार मानता है। पूरी प्रकृति की हम पूजा करते हैं। सनातन धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है। सनातन धर्म ये पूरी प्रकृति की व्यवस्था है, पूरी प्रकृति की मानव जाति के धर्म कर्म और पूरी प्रकृति का आदर सम्मान है सनातन धर्म। ये कभी खत्म हुआ नहीं, ना कोई खत्म कर पाएगा। इसलिए बंधुओं इस कांग्रेस को हम सबको समझना होगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी पटेल साहब, आपने भी बहुत समय, लंबे समय गुजरात में राज किया है, जनता की सेवा की है। आपने कभी बैट बल्ला चोर देखा है? बैट बल्ला चोर? हैरानगी आती है मुझे कि 9 लाख रुपए पर स्कूल को दिया गया। 9 लाख रुपए
और 9 लाख रुपए में एक स्कूल में तो 30 बच्चे हैं और बैट बल्ले वहां दे दिए 50। मुझे उस कौन सा बैट बल्ला, इतना तो सचिन तेंदुलकर का भी बैट बल्ला का महंगा नहीं होगा जितना इसने खरीदा है। कोसमोस की बॉल जो 20 रुपए की आती है उसका रेट लगाया है 700 रुपए, 800 रुपए। और सबसे बड़ी बात है, कोरोना के समय पर यहां पर एसडीएम के यहां पर पैसा इकट्ठा करने का एक अकाउंट खुला था, उसकी मैंने डिटेल मांगी, आज तक नहीं दी गई है। लोगों से पैसा नगद में इकट्ठा किया गया था, लोगों में राशन बांटने के नाम से सबका चून खा गया, सबका चून खा गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज 4 महीने हो चुके सरकार से जवाब मांगते, नगर पालिका भैरोड का हिसाब किताब मुझे दो। ये मीडिया के बंधु सुन रहे हैं, 4 महीने हो चुके मुझे हिसाब किताब मांगते, आज तक इन लोगों ने मुझे हिसाब नहीं दिया है। लेकिन कब तक दोगे, कब तक नहीं दोगे, कब तक नहीं दोगे? बिल्ली की अम्मा कब तक मैं खैर मनाएगी चूहे की अम्मा? एक दिन तो आएगा, एक दिन तो आएगा जब तुम जेल में चक्की फीसोगे और तुम्हारे फोटो ये लोग जनता के बीच में दिखाएंगे, देखो ऐसे होते हैं पापी लोग। आज तक 4 महीने से हिसाब नहीं दिया है। ईमानदारी की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, रग रग में भ्रष्टाचार चोरी छुपी है तुम्हारे अंदर। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो नगर पालिका भैरोड का हिसाब किताब बोर्ड पर लगाकर दिखाओ कि तुमने कौन सा पैसा कहां खर्च किया है। मेरे पास प्रमाण है अध्यक्ष जी, प्रमाण है मेरे पास। भैरोड हॉस्पिटल के अंदर शौचालय बने हुए हैं, आज से नहीं कई वर्षों से बने हुए हैं, गूगल इमेज है मेरे पास में उनकी। इन लोगों ने 50 लाख रुपए नए बनाने के नाम पे उठा लिया, उसका बताओ। अरे काम तो आप भी करवाते हो घर में, 10 बाई 20 के कमरे में 50 लाख लग जाते हैं क्या? और वो तो बना हुआ है पहले का, वो तो बना हुआ है, उसी में पत्थर वत्थर लगा के टाइल लगा के उसके 50 लाख उठा लिए। ऐसे अनेक मामले नगर पालिका भैरोड में भ्रष्टाचार का अड्डा चल रहा है। कोई कागजें देने को तैयार नहीं है। कभी वहां पर नगर पालिका के ईओ को एपीओ कर दिया जाता है, कभी उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, कभी इधर से उधर किया जाता है। लेकिन कब तक करोगे? अब तो समय आ चुका है, अब समय आ चुका है। आप लोगों के पैसे को किस किस तरह से खाया है वो पूरा सब कुछ हिसाब किताब आपके बीच में रखूंगा। ये मेरा वादा है आपके बीच में, मेरा वादा है। आपकी गलियां बना दी है कागजों के अंदर, आपको नहीं पता हो तो। भैरोड नगर पालिका ने गलियां बना दी है, नालियां बना दी हैं, लेकिन बनी नहीं है, कागजों में बन गई, उनका पैसा उठ चुका है। यह पूरा प्रमाण है। जिस दिन यह हिसाब किताब दे देंगे पूरे प्रमाणित करके आप सबके बीच में दिखाएंगे। अगर उसमें हिम्मत है तो एक एक रुपए का हिसाब कहां लगाया, कितना लगाया, किस काम में लगाया, अगर उसमें हिम्मत है तो दिखा के दिखाए भैरोड की जनता को। महाचोर है वो, महाचोर। और मैं कह देना चाहता हूं, मेरे चुनाव लड़ने की भैरोड में कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी भैरोड की जनता चुनाव लड़ेगी, लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? ऐसे अगर अधर्मी लोगों का, ऐसे पापी लोगों का बरसात दोगे तो ये जीवन ही व्यर्थ है हमारा। किस लिए हम साधु बने हैं? क्या संकल्प लेके आपने मुझे साधु संत समाज की सेवा करने के लिए भेजा, राष्ट्र की सेवा के लिए भेजा? आपने भेजा मुझे, आपके कहे से मैं राष्ट्र की और समाज की सेवा में लगा हूं और पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से लगा हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि निर्णय आपके हाथ में है, जो करोगे आप करोगे, लेकिन धर्म और अधर्म का ज्ञान कर कर करना। अगर अधर्म के साथ खड़े हो गए तो चाहे कृष्ण भी हो तो कृष्ण ने भी अधर्म के साथ खड़े रहने वालों का संहार किया है। उस युद्ध के अंदर कृष्ण की सेना भी थी, भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना जो कौरवों के साथ खड़ी थी, उस सेना का भी संहार भगवान श्री कृष्ण ने कराया था, क्योंकि वो धर्म के साथ खड़ी थी। इसलिए मतदाता बंधुओं, यदुवंशियों, मैं आपसे कह देना चाहता हूं, आप यदुवंशियों का अगर खून हो तो अधर्म के साथ अगर खड़े हो गए तो दुनिया में धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या घट जाएगी। इसलिए बंधुओं, समय आ चुका है और मैं दावे के साथ कहता हूं, ये हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, ये तो हमारे प्रतिष्ठित कार्यकर्ता हैं जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन दिया है, समाज के लिए कार्य करते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर हमारे बूथ अध्यक्ष को भी टिकट मिलेगी तो इसकी जमानत जब्त होगी। मेरा नाम लिख लेना आप लोग।
एक एक को किए की सजा दूंगा। जिस दिन भगवान ताकत देगा तुम्हारा खाया पिया सब निकालूंगा और जनता की भैरोड़ को समर्पित करूंगा। प्रॉपर्टी की दलाली करने वाले राजस्थान की जनता की, अलवर भैरोड़ की जनता की सेवा करने की बात करते हो। प्रॉपर्टी की दलाली के अलावा तुमने कभी सीखा नहीं है, वसूली के अलावा तुमने कभी कुछ सीखा नहीं है। यही काम कर कर तुम यहां तक पहुंचे हो। धोखे से जीत गए तो जनता की सेवा तो करते, कम से कम तुम्हारे पाप तो कट जाते, लेकिन नहीं, लूटने का काम। बिचपुड़ी की घटना आप नहीं जानते, बिचपुड़ी की घटना नहीं जानते। वो लबाना वाला कौन सा सरदार जी है जो यहां पर प्रॉपर्टी काटता, थाने में पैसे मांगने पहुंच गए उसके पास में। किसी से छुपी है बातें, इसलिए कान खोलकर सुन ले, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। समय अब आया है और निश्चित रूप से तुम्हारे किए की सजा तुमको मिलेगी। और इसके साथ में कान खोलकर सुन ले, पूरे राजस्थान के भी गुंडे मवाली बदमाश, ये कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, उसको समर्थित विधायक है जो प्रॉपर्टी की दलाल बने बैठे हैं, पूरे राजस्थान की जनता का पैसा लूट लिया, पैसा रखने की जगह नहीं मिली तो सोने की ईंट बनवा ली, अपने घरों के अंदर चिन लिया। इस प्रकार का भ्रष्टाचार इस कांग्रेस के लोगों ने किया है। सोने की ईंटें मिली कि नहीं मिली है, मिली है कि नहीं मिली है? इस प्रकार का भ्रष्टाचार किया है। हमारे जिले के अंदर जल जीवन मिशन आया, जल जीवन मिशन के पैसे को खाने का इन लोगों ने काम किया। खाया कि नहीं खाया? गांवों के अंदर जल जीवन मिशन की क्या स्थिति है? 24 तक योजना को पूरा होना था, हर घर तक पानी पहुंचना था, लेकिन इन लोगों ने उसमें भी भ्रष्टाचार कर एक पानी तो पिलाने का पवित्र धर्म का काम होता है, लेकिन उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा। जो पाइप लगाई है आपके गांव के अंदर, वो जो दवाई के ड्रम होते हैं, उनका गंदा कचरे की पाइप बनी है, जहरीला पानी आपको पिलाने का। एक गहलोत सरकारी विधायक मिलकर काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, इसलिए कोई नहीं बचेगा। आज राजस्थान में सरेआम गुंडागर्दी, भैरोड़ की स्थिति है आदरणीय पटेल साहब, सरेआम गुंडागर्दी होती है, वसूली मांगी जाती है, सरपंचों की हत्या होती है, हॉस्पिटल के अंदर फायरिंग होती है, युवा कार्यकर्ताओं को मारा जाता है। ये कभी नहीं बचेगा। थाने के अंदर से अपराधियों को छुड़ा लिया जाता है। इस प्रकार की गुंडागर्दी आज पूरे राजस्थान में प्रचलित है और सबसे ज्यादा भैरोड़ में प्रचलित है। सुन ले कान खोलकर, ये गुंडे मवाली बदमाश है, कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेता, समय से अपना राशन कार्ड बंगाल का बनवा लो, कर्नाटक का बनवा लो। राजस्थान में अब तुम्हारी जगह नहीं बची है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेवा करने वाली आने वाली है और इस सरकार का केवल दो ही धर्म है। राजस्थान में विकास ही प्राथमिकता और कानून ही राजस्थान का राज होगा। ऐसी सरकार राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। और उस सरकार के अंदर इन गुंडे वाले बदमाशों को राजस्थान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए समय से पलायन कर जाओ। अगर यहाँ कोई बच गया तो एक एक को ढूंढ ढूंढ कर उसके किए की सजा देंगे और इन नेताओं को जेल के अंदर चक्की पिसवाने का हम सब लोग मिलकर कार्यकर्ता काम करेंगे। इसलिए बंधुओं, ये एकता की ताकत को समझो। आप सब लोग आज एकत्रित होकर यहाँ पर आए हो। किसी को भी भाई को टिकट मिले, यहाँ सबके समर्थक बैठे हैं सभा के अंदर, हमारे भाई बहन जो भी यहाँ पर मंच पर बैठी हैं, किसी को भी टिकट मिले और मेरा आपसे आज संकल्प इस यात्रा के माध्यम से मैं कराना आया हूं, इन सब में किसी को भी टिकट मिले, एक मत होकर इस सभा में, जैसे किसी को कोई पहचान नहीं सकता किसका क्या नाम है, कौन किसके साथ आया, सब एक लोग होकर बैठे हैं। इसी स्वरूप में हम अपने कैंडिडेट का भी एक मत होकर साथ देंगे। दोनों हाथ उठाकर वादा करें, दोनों हाथ उठाकर वादा करें, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने केवल और ईमानदारी से, सच्ची भावना से सेवा करी है। अगर आप में थोड़ा सा भी खोट है तो मेरे सामने हाथ मत उठाना, मैं आपसे निवेदन करता हूं। इसलिए ईमानदारी से दोबारा से हाथ उठाओ कि हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को मतदान करेंगे और एकजुटता के साथ हम भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के सिंह द्वार से विजय बनाकर राजस्थान विधानसभा के अंदर भेजेंगे। यही मैं कहने आप सबके बीच में आया हूं। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, आप सबका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। और इसी एकजुटता के साथ आगे आप चुनाव लड़ेंगे और हम सब लोग मिलकर अपने भैरोड़ की जनता को न्याय और सम्मान देंगे और भैरोड़ में शांति की स्थापना करेंगे। आप सबका धन्यवाद, अभिनंदन। मैं एक बार
उन संतों की ओर से, महान पुरुषों की ओर से आप सबको आज आशीर्वाद देकर इस कार्यक्रम का भी अंतिम कार्यक्रम है, आज पूरी यात्रा का भी अंतिम कार्यक्रम है, उन सब महान पुरुष, सिद्ध पुरुष, योगेश्वरों की ओर से आशीर्वाद देते अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवे। आप सब लोग सुखी हो, निरोगी हो और सब मिलजुल कर आगे बढ़े, अपने देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। बोलिए धर्म की, दोनों हाथ जोर से उठाकर, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का और ऐसे पापी, महापापी लोगों का महासर्वनाश हो। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। बोलो महंत बालकनाथ महाराज की। अब मंच पर विराजमान, समय आगे बढ़ता जा रहा है। अलवर जिला उत्तर के अध्यक्ष भाई, एक मिनट भाई साहब, उमेद भैया जी को मैं आग्रह करूंगा कि वो हमारे सारे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर बड़ी फूलमाला से हमारे नेताओं का स्वागत करें। 1 मिनट का ही काम है, 1 माला है। अब मैं आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत को पेश कर रहा हूं जिन्होंने कोरोना की परवाह किए बगैर 3 बार वेदांता हॉस्पिटल के अंदर भर्ती रहे, राजस्थान की जनता के लिए दिन रात एक करने का काम किया और पंचायत राज संस्थाओं के अंदर कांग्रेस की सुपड़ा साफ करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के परचम को फहराने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकाल में क्षितिज जैसी ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। ऐसे डॉक्टर सतीश पूनिया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर सतीश पूनिया जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं जब बहरोड में प्रवेश किया तो बहरोड के नवरत्नों ने जिस तरीके से सब लोगों को प्रेरित करके आज की ये जो मीटिंग सजाई, इस मीटिंग की संख्या और जोश देख के यूं लगता है कि जैसे सन्नी देओल की गदर 2 की शूटिंग हो रही हो। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो बाहर जा रहे हैं कृपया करके बैठ जाइए, कृपया करके आप सब लोग बैठ जाइए। हमारे आदरणीय नेताजी को सुनकर जाइए, आदरणीय सतीश पूनिया जी को और हमारे पटेल साहब को सुनकर जाइए। सब शांति से बैठिए। धन्यवाद। मैं निवेदन कर रहा था कि आज हमारे बीच में बहुत ही विशेष मेहमान, जिस गुजरात मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, उसके प्रेरक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रदेश गुजरात से नितिन भाई हमारे बीच में आए हैं। उन्होंने आज पूरे दिन से अलवर के कार्यक्रम देखे हैं। वो कार्यक्रम देखकर नितिन भाई की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि मैं तो अलवर के अनुभव से कह सकता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जिस बहरोड में हम कमल के फूल को खिलने का इंतजार करते हैं, उस जज्बे और जोश के साथ काम करने के लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम करते हैं। आज की सभा से यह संदेश साफ गया है, भले ही हमारे भाई मोहित जी, शानू जी, बलवान जी, महेंद्र जी, देवेंद्र जी, रोहतास जी, बलवान जी, जितने हमारे यहाँ के प्रमुख लोग हैं, उन लोगों ने पूरी मेहनत और पूरी निष्ठा के साथ आप सब लोगों को किस लिए आमंत्रित किया, ये अभी बाबा बालकनाथ जी आपको बता रहे थे।
वैसे तो बाबा जी का जोश भी सन्नी देओल की तरह ही था कि आज ही हैंडपंप उखाड़ के पाकिस्तान पे हमला कर दें। लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं वो बातें देश से भी ताल्लुक रखती हैं, प्रदेश से भी ताल्लुक रखती हैं और बहरोड से भी ताल्लुक रखती हैं। राजस्थान की जो सरकार है, अब तो हाईकोर्ट ने जुगाड़ बंद कर दिया। जुगाड़ को आप मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हो। जिसका टायर भी किसी कहीं का होता है, फंटा किसी का होता है, स्टीयरिंग कहीं का होता है, ब्रेक का कुछ अता पता नहीं होता है, लाइट होती नहीं, हॉर्न की बजाने की जरूरत नहीं, वो इतना हिलता है कि बजते बजते गांव को पता लग जाता है जुगाड़ आ गया। कांग्रेस की सीट आई थी 99, बीजेपी की आई थी 73। वोटों का फर्क था 0.5%, आधे प्रतिशत का, 1.5 लाख वोटों का। समय का फेर था। दुनिया में मैंने हाजमे अच्छे अच्छे लोगों के देखे, लेकिन अशोक गहलोत जैसा हाजमा मैंने नहीं देखा। 6 हाथी एक साथ जीत गया। बीएसपी के 6 हाथी, 6 बीएसपी के जीते। आज तक पता नहीं रहा कि बीजेपी बीएसपी कहां चली गई। 13 निर्दलीय। टेबल के नीचे बात करी, टेबल के ऊपर करी, पता नहीं क्या ईमान बिका होगा, लेकिन 13 के 13 ने उनको समर्थन दे दिया और अली बाबा 40 चोर की सरकार बना दी। इसलिए तो बाबा जी नाराजगी में कह रहे थे। लेकिन मैं आज सब लोगों को इसलिए धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं कि मैं पिछले कल से ही इस पूरे अलवर जिले की यात्रा में शामिल हुआ। मुझे वास्तव में भरोसा नहीं था कि बहरोड की जनता भारतीय जनता पार्टी की इस परिवर्तन संकल्प यात्रा को इतना जोशीला समर्थन देगी। और इसलिए जब बाबा जी कह रहे थे कि ये समापन सभा है, ये कांग्रेस पार्टी के समापन की सभा है, भारतीय जनता पार्टी के उदय की सभा है, उनके सूरज उगने की सभा है। इसलिए जितने हमारे लोग, नीलम जी का नाम भूल गया, संतोष जी, हमारे रोता जी तो लिखा पढ़ी कर रहे हैं कुछ, मोहित जी, और भाई नवरत्न ओम जी, आपके भी फोटो देखी मैंने, बड़ा गजब का लग रहा था। और तौलिए वालों को तो कुछ कहना ही नहीं, हमारे पुराने मित्र हैं, नाम भी तौलिया और भेंट भी तौलिया ही करते हैं। तो एक बार जितने लोगों ने मीटिंग में मेहनत की उसके लिए जोरदार ताली बजा के इनका अभिनंदन करिए भाई। मेरे पास पर्ची है, नाम खूब है, बाबा जी ने पढ़ दिए थे, इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं आपकी तालियों से समर्थन जरूर चाहूंगा कि आज की इस मीटिंग के लिए जिन्होंने तन मन धन से परिश्रम किया, बहरोड की इस पंचायत में उनका सम्मान होना चाहिए। जोरदार तालियों के साथ में, जितनी जोरदार ताली बजा सकते हो। ऐसे बजा रहे हो जैसे रोटी बना रहे हो। थोड़ी जोरदार तालियों के साथ बताइए, जयपुर तक अशोक गहलोत तक आवाज चली जाए, दिल्ली में सोनिया गांधी तक। बड़की रोटी एक मेरी तरह भी है, बोले मेरी रोटी बढ़गी। भाई घरवाली से झगड़ा करेगा तो रोटी बढ़ेगी और क्या होगा। मैं निवेदन कर रहा था कि ये जो परिवर्तन संकल्प यात्रा का यहां पर ये जो पड़ाव आया, ये राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में गई। 2 तारीख से शुरू करी, 3 को, 4 को और 5 को राजस्थान के अनेक हिस्सों से शुरू हुई। 10,000 किलोमीटर हम लोग सब चले। 19 दिन में ये यात्रा पूरी हुई और 200 विधानसभा क्षेत्रों में। अखबार के लोग पूछते हैं कि यात्राओं से क्या होता है, इस यात्रा से क्या होगा। मैंने उनको याद दिलाया, यात्रा लोगों का समर्पण होती है, यात्रा निष्ठा होती है, यात्रा संदेश होती है, यात्रा संकेत होती है। कांग्रेस के लोग और अखबार के लोग याद करिए, 90 के दशक में जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने श्री राम रथ यात्रा शुरू करी थी, लोगों ने उस पर पत्थर फेंकवाए थे, रोकने की कोशिश की थी। और आज क्या दृश्य है, आडवाणी जी की उस यात्रा से पूरे देश में जन जागरण हुआ। भगवान राम के मंदिर के लिए बलिदान हुए। 500 सालों का संघर्ष था, लाखों लोगों का बलिदान हुआ। लेकिन उस रथ यात्रा की परिणति कैसे हुई कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से अयोध्या में पवित्र पावन भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया।
2003 में भी जब कांग्रेस का अनाचार और अराजकता पराकाष्ठा पर थी तो आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन हुआ और 120 सीटों पर हम लोग जीते। हम लोग जब सत्ता से बाहर होते हैं तो बहुत कम अंतर से होते हैं, लेकिन कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है तो उनकी दुर्गति होती है, और नहीं होती हो तो मैं आंकड़ा बता सकता हूं। एक बार 56 पर आए, एक बार 21 पर आए, अब उनका कोई सरकार का मंत्री कह रहा था कि इस बार कांग्रेस की ऐसी दुर्गति होगी कि बोलेरो में बैठने लायक बचेंगे। और 13 की परिवर्तन यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी को 163 का बहुमत दिया। भैरव सिंह जी से लेकर वसुंधरा जी तक हमने अपने संगठन शक्ति से, लोगों के प्रति समर्पण से इस राजस्थान की दशा और दिशा बदलने की कोशिश की है। बहरोड के किसान सरदारों, हम सब लोग आपको निवेदन करने के लिए आए हैं। बहरोड की जो चर्चा होती है, अलवर की जो चर्चा होती है, पूर्वी राजस्थान की जो चर्चा होती है, मुझे अखबार के लोगों ने कहा कि इस यात्रा का क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा। यदि अशोक गहलोत जी की आंख, कान और नाक होते, अलवर के इन कार्यक्रमों पर नजर डाल लेते, उनका भ्रम मिट जाता, उनकी धारणा खत्म हो जाती। अलवर जिला करवट लेकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है। और इसीलिए इस बहरोड की सभा में राठ के सरदारों के बीच में मैं ये निवेदन करने के लिए आया हूं। आप हमेशा न्याय का युद्ध लड़ते हो, न्याय के लिए संघर्ष करते हो। याद करिए उस किसानों की कर्जा माफी का, जिसके कारण, ठगी के कारण अशोक गहलोत ने वोट लिए, लेकिन किसानों की 19,000 से ज्यादा जमीनें कुर्क हो गई। उन नौजवानों की सोचिए जो पेपर लीक के कारण अवसाद में चले गए, आत्महत्याएं करनी पड़ी। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, बिजली मिलती नहीं, जिस तरीके से सड़कें बदहाल हैं, स्कूल में मास्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं। राजस्थान में जिस तरीके से तुष्टीकरण का काम हुआ, रामनवमी पर प्रतिबंध लगाया, हिंदू नववर्ष पर 144 लगाई, और जो हिजाब के मामले में पीएफआई के लोग जुलूस निकालने की परमिशन मांगते थे, उनका लोगों को अशोक गहलोत ने परमिशन दे दी। मैं आपसे अपनी बात को खत्म करने से पूछना चाहूंगा, एक दिल्ली की सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, जिसने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना से देश के 11 करोड़ लोगों के खातों में सीधा पैसा पहुंचाकर किसान को ताकत देने का काम किया। देश के बुनियादी विकास को ताकत दी, जिनके सर पे छत नहीं उनको छत देने का काम किया। हिंदुस्तान के शहीदों का, सैनिकों का सम्मान किया, 370 खत्म करके तिरंगे का मान किया। और तो और प्रधानमंत्री जी की निष्ठा देखिए देश के प्रति, कि भारत के वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री के इशारे पर चांद पर भी तिरंगा गाड़ कर दिखा दिया, हिंदुस्तान की ताकत को पूरी दुनिया को दिखाया। और इसलिए मैं निवेदन करने के लिए आया हूं, आपसे पूछना चाहता हूं अपनी बात खत्म करने से पहले, क्या आप जिन्होंने किसानों के साथ ठगी करी, उस कांग्रेस को या कांग्रेस के समर्थित लोगों को बर्दाश्त करोगे? मुझे लगता है कि आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जो पेपर लीक के दोषी हैं उनको सजा दोगे, जो पेपर लीक के दोषी हैं उनको बहरोड की जनता सजा देगी। जिन्होंने भ्रष्टाचार को पराकाष्ठा तक पहुंचाया, उनसे बदला लेने का सही समय है। जिन्होंने माताओं बहनों का अपमान किया, उनसे बदला लेने का समय है। दलितों, वंचितों और पिछड़ों पर जिस तरीके से अत्याचार हुए, उस अत्याचार का बदला लेने का समय है। ये भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा, मैं आपको पीले चावल देने आया हूं। दुनिया के विश्व नायक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर जयपुर आएंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में उस मोदी जी की सभा में जरूर पधारें। आप सब लोगों ने मुझे सुना, मैं आप सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। लेकिन संकल्प यात्रा का ये पड़ाव अधूरा रह जाएगा, क्योंकि बाबा जी ने बार बार इस सरकार को चोर कहा, चोरों की सरकार कहा, बेईमानों की सरकार कहा। मैं कल से अलवर के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, बेईमानों का तो तख्ता पलटना होता है। और बहरोड में, बहरोड की जनता ने और कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प ले लिया है
मैं कहूंगा तख्त बदल दो, ताज बदल दो, आप कहोगे बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय नितिन पटेल जी को कि हमारे बीच में आए और संबोधित करें। भारत माता की। डॉक्टर सतीश पूनिया जिंदाबाद, डॉक्टर सतीश पूनिया जिंदाबाद। सभी मेरे भाइयों से आग्रह है कि खाना तैयार है, अभी रुक जाएं, कोई नहीं जाएगा। परले ग्राउंड में 7 मेटाडोर देसी घी के लाडू बनाकर देसी घी का भोजन सबके सब लेके जाएंगे, भोजन व्यर्थ चला जाएगा। अब मैं हमारे इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य वक्ता के रूप में गुजरात के भूतपूर्व डिप्टी सीएम आदरणीय नितिन पटेल जी साहब को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपना आशीष वचन आपको दे। आदरणीय नितिन पटेल जी, नितिन पटेल जी, नितिन पटेल जी। भारत माता की। आप सबको मेरी विनती है कि ऐसी जय बोलो कि बाबा जी ने बताया और पुनिया जी ने बताया, इस तरह हमारी भारत माता की जय सुनने वाले कांग्रेसियों जहां बैठे हो, घर में हो, बाजार में हो, रोड पर हो, होटल पर हो, खेत में हो, उनकी नींद उड़ जाए और इनको पता चल जाए कि अगली वक्त बहरोड में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार धारासभ्य बनने वाला है, बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनने वाली है। इसलिए सबको बड़ी आवाज से जय बोलने की मेरी नम्र विनती है। भारत माता की। वंदे। आज मेरा निवेदन है कि आप सभी कार्यकर्ता, हमारे मतदाता बंधु आए, आप शांति से 15 मिनट बस बैठिए, 10-15 मिनट बैठिए। आदरणीय नितिन जी, राजस्थान प्रदेश अतिथि देवो प्रदेश के भाव से जाना जाता है और इसका सम्मान हम सब लोग निश्चित से जानते हैं, के लिए बस शांति से बैठिए। देखिए, इस मंच पर पधारे हुए हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, विपक्ष में उपनेता, और जिन्होंने अभी आप सबको विनती करके बहुत अच्छी तरह इस चुनाव में क्या करना है, राजस्थान के लिए क्या करना है, इसकी जो बात बताई है, और सुबह से मैं उनके साथ हूं, उनको सुन रहा हूं। उनके एक एक वाक्य में राजस्थान के लिए जो जिम्मेदारी और जो प्रेम है वो छलकता है। ऐसे आदरणीय सतीश पूनिया जी मेरे साथ मुझे आशीर्वाद देके सुबह ही मुझे रथ में बिठाया और पूरा दिन मुझे साथ में लेके घूमे और इस अलवर डिस्ट्रिक्ट का हर एक पहलू बताकर मुझे ज्ञान दिया। ऐसे हमारे सांसद, और अभी आज मैंने बहुत प्रवचन सुने उनके, ये 4थी या 5वीं सभा उनकी मैंने सुनी, लेकिन अभी की जो सभा मैंने उनकी सुनी, अभी जैसे हमने एशिया कप में पूरी टीम को 54 रन में हराकर, जैसे श्रीलंका को हराकर भारत ने मैच जीत लिया, इसी तरह आदरणीय बालकनाथ जी ने जो बातें कही है वो इतनी सही है, इतनी सच्ची है कि एक जो स्वामी होते हैं, जो महात्मा होते हैं, उनके मन में समाज के प्रति, मानवों के प्रति, अपने विस्तार के प्रति जो भावना होती है वो छलकती थी। ऐसे हमारे सांसद जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे महानुभाव, पधारे हुए हजारों कार्यकर भाइयों बहनों, और हमारा जो स्वागत किया गया उसमें जो भी सम्मिलित है, ऐसे सभी कार्यकर भाइयों और बहनों। मैं आ रहा था सुबह में, जयपुर से निकला, मेरे साथ प्रीतेश जी थे। मैंने गाड़ी में पुनिया जी एक बोर्ड देखा, बोर्ड था कांग्रेस का कि इधर हम जो दुकान खोलने जा रहे हैं
वो मोहब्बत की दुकान है। समझना मेरी बात, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कांग्रेस वाले जो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं उसमें सामान क्या रखेंगे वो तो बताया नहीं उन्होंने। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में आतंकवादियों के लिए, देशद्रोहियों के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भारत माता के हाय हाय सूत्रोच्चार करने वाले लोगों के लिए, कश्मीर में भारत माता का झंडा जलाने वाले लोगों के लिए, हमारे देश में से बाहर जाके, विदेश में जाके भारत को बदनाम करने वाले लोगों के लिए, हमारे सनातन धर्म हजारों साल पुराना हमारा हिंदू धर्म का कीड़ों मकोड़े कह के अपमान करने वाले लोगों के लिए कांग्रेस की ये मोहब्बत की दुकान में पूरा शौक भरा हुआ होगा। आपके लिए कोई चीज कांग्रेस की दुकान में नहीं होगी। देश विरोधी लोगों, हिंदू धर्म विरोधी लोगों, भारत विरोधी लोगों, भारत माता की जो पुतले जलाने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस दुकान खोल रही है। और हमारे मोदी साहब प्रधानमंत्री जी ने 10 साल जो शासन किया वो आपने देखा है। पूरी राष्ट्रभक्ति, पूरी भारत माता का प्रत्यय उनकी श्रद्धा और 140 करोड़ भारतवासियों को गरीबी से निकालने के लिए, बेकारी में से निकालने के लिए, लोगों को साक्षर करने के लिए, पीने का शुद्ध पानी देने के लिए, हर घर अपनी माता बहनों को अपनी इज्जत बची रहे और सुबह में अंधेरे में डबला लेके, लोटा लेके शौचालय न जाना पड़े, इसलिए करोड़ों शौचालय बनाने के लिए और हमारी भारत की सेना को मजबूत करके चाइना और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन देशों को जो जवाब देने की ताकत, हिम्मत जिन्होंने दिखाई है। अभी चांद पर रसिया का यान नहीं पहुंचा, रसिया महासत्ता है, लेकिन सिर्फ 700 करोड़ रुपए में हमारे वैज्ञानिकों ने मोदी जी के मार्गदर्शन से जो चांद पर हमारा तिरंगा फहराया, ये सब आप जानते हो। देश में शांति, सुरक्षा, सद्भाव बना रहे, लोगों की समृद्धि बने, गरीबी कम हो, बेरोजगारी कम हो, लोग सुखी हो, इसके लिए मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो सूत्र दिया उसको अमल में दिया है। मैं सुबह से हमारे नेतागण को सुन रहा हूं। मोदी जी ने राजस्थान की सरकार को 30,000 करोड़ रुपए देने की तैयारी की, लेकिन यह सरकार ने यह पैसे लेने से इनकार कर दिया, कोई सहयोग नहीं दिया। यह नुकसान राजस्थान की 7 करोड़ की जनता को है। गहलोत ने अपनी अकड़ाई में, राहुल गांधी ने अपनी अकड़ाई में 30,000 करोड़ का नुकसान राजस्थान की जनता को, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दे रहे थे, वो नहीं लेके उन्होंने नुकसान किया है। उन्होंने दूसरा क्या किया, या आप लोग बैठे हो, आप सब गुजरात मॉडल की बात करते हो, मैं कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक ही उदाहरण दूंगा। आप सबके पास मोटरसाइकिल है, हजारों मोटरसाइकिल, लाखों मोटरसाइकिल राजस्थान में हमारे घर घर में आप लोग यूज करते हो। मोटरसाइकिल में पेट्रोल यूज होता है। मैं गुजरात की बात करूं, मैं गुजरात का 8-9 साल वित्त मंत्री रहा हूं। गुजरात में आज अभी इस वक्त पेट्रोल के जो कीमत है और राजस्थान में गहलोत सरकार की पेट्रोल की कीमत है, आपको मालूम है 1 लीटर पर कितना फर्क है? नहीं मालूम होगा। 12 रुपये
गुजरात में राजस्थान से 1 लीटर पेट्रोल 12 रुपये कम मिलता है। ये गहलोत सरकार आप सबको रोज मोटरसाइकिल में या जहां भी पेट्रोल भराते हो, किसान अपने ट्रैक्टर में डीजल भराते हैं, ये ट्रक वाले अपनी ट्रक में डीजल भराते हैं, किसान लोग अपने खेती में इंजन चलाते हैं, सबको डीजल चाहिए। गुजरात से ज्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमत ये गहलोत सरकार ने रखी है। हमारे गुजरात में एक कहावत है कि जो ठग लोग आते हैं, ठग लोग क्या करते हैं, बच्चे को एक चॉकलेट देते हैं और चॉकलेट देके उसके कान में जो सोने की छोटी रिंग हो या नाक में छोटी सी बुट्टी पहनी हो, एक चॉकलेट देके वो सोने की रिंग निकाल देते हैं। गुजरात में ऐसे लोगों को ठग बोलते हैं। तो आपके यहाँ भी ऐसा है, 1 लीटर पेट्रोल पर 12 रुपया ज्यादा लेना, डीजल पर भाव गुजरात से ज्यादा लेना और अरबों रुपया आप सबके पास इकट्ठा करके आपको क्या दिया, 5,000 रुपये वाला मोबाइल दिया और आप खुश हो जाते हो कि मोबाइल दिया 1,800 रुपये का। बोलो 1,800 रुपये का मोबाइल आप 1 महीने में जितना पेट्रोल भरवाते हो इससे तो ज्यादा पैसा सरकार ले लेती है और एक मोबाइल चॉकलेट की तरह ये मोबाइल दिया है। तो मैं इस बात की विनती करता हूँ, छोटी छोटी बातों में लालच में मत पड़ो, देश की सोचो, राजस्थान के उज्जवल भविष्य की सोचो। और मुझे दुख है इधर बोलते हुए कि आप लोगों ने बहरोड में गत चुनाव में थोड़ी गलती की है, हमारे एमएलए यहाँ नहीं जीते थे। तो मैं विनती करता हूँ बाबा बालकनाथ जी के आशीर्वाद से, सब नेताओं के आशीर्वाद से, आप सबके परिश्रम से इस वक्त वो गलती को मिटा दो और पार्टी जिसको भी कमल का निशान दे उनको चुनकर जयपुर विधानसभा में भेजो और फिर बहरोड का और ज्यादा विकास करो। नगर पालिका हो, पंचायत हो, कांग्रेस ने सरकार हो, सब जगह लूटने का काम किया है, लेकिन अब रोकना है। हम नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? हमारी जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है, पूरी जनता की जिम्मेदारी है। तो घर घर जाके सच्ची बात बता के आप बहरोड में बीजेपी का कमल का फूल जीते और हमारे विधायक जयपुर जाए, इतना परिश्रम करो, ऐसी आशा व्यक्त करता हूं। 4 यात्राएं निकली थी, 4 यात्राओं पूरे राजस्थान में घूमी है। इधर के नेता ऐसे पूरे राजस्थान के नेता हर एक गांव, हर एक तहसील, हर एक मुहल्ला तक पहुंचे हैं। हजारों कार्यकर्ताओं ने अपने अपने तहसील में आपके जैसा परिश्रम किया है और चारों यात्रा पूर्ण हुई, उसका समापन करने का योगदान आज बहरोड को सम्मान मिला है। तो मैं जरूर भगवान को प्रार्थना करूंगा कि ये मेहनत आपकी रंग लाएगी और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी और मोदी साहब के आशीर्वाद से केंद्र सरकार में से जो करोड़ों रुपए राजस्थान को मिलने चाहिए, जो गहलोत जी ने नहीं लिए हैं, वो आपको मिलेंगे और राजस्थान गुजरात के कंधे से कंधा मिला के विकास करेगा। ऐसी प्रार्थना के साथ आप सबने इतना बड़ा सुंदर कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा स्वागत किया। तो सभी कार्यकर भाई बहनों और नेतागण को मैं प्रदेश भाजपा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल साहब। अभी डॉक्टर नीलम जी अपनी तरफ से हमारे नेताओं को उपहार